हेलो दोस्तों, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट कमेटी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है चड्ढा कमेटी, जो कि आई थी 1963 में। मतलब ये थर्ड कमेटी है। पहले बोर कमेटी आई थी 1946 में, फिर मुदलियार कमेटी 1962 में, और उसके बाद चड्ढा कमेटी 1963 में। तो अब हम यहाँ पे मतलब जैसे कि आपको पिक्चर देख के समझ में ही आ गया होगा, एक शॉर्ट फॉर्म मतलब एक ट्रिक हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि एक पर्सन है जिन्होंने चड्ढा पहन रखा है और उन्होंने गले में एक माला पहन रखी है। तो पर्सन है चड्ढा, तो मतलब चड्ढा कमेटी। और माला से ये सेंस है कि मलेरिया। तो एक पर्सन है जिन्होंने गले में माला पहन रखी है, इससे हम कहेंगे कि मलेरिया। मतलब चड्ढा, एक पर्सन है जो चड्ढा पहन रखा है, चड्ढा से चड्ढा कमेटी, और उन्होंने एक माला पहन रखी है। माला से मतलब मलेरिया से रिलेटेड है। तो ये कमेटी जो है वो नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम से रिलेटेड है। तो एक शॉर्ट में मैं आपको एक ट्रिक के जैसे समझा देती हूँ कि जो ये चड्ढा जी थे, ये इन्होंने बहुत ही दिमाग लगाया। इन्होंने कहा कि जो एक बेसिक हेल्थ वर्कर होता है प्राइमरी हेल्थ सेक्टर पे, मतलब ब्लॉक लेवल पे, वो होम टू होम विजिट करे और वहाँ जाके पूछे कि किसी को फीवर है, किसी को ऐसे सिम्टम है, जिससे ये पता चल सके, मतलब वाइटल स्टैटिक्स से जिससे ये पता चल सके कि किसी को बुखार है, तो जिससे हम ये पता कर सके कि इसे मलेरिया है कि नहीं। और अगर वो कहता है नहीं, तो अगर कहता है हाँ, तो ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। अगर कहता है नहीं, तो हाथों हाथ उसे फैमिली प्लानिंग किट पकड़ा के चले आना। मतलब इन्होंने ऐसा कहा कि जो बेसिक हेल्थ वर्कर है जो कि पीएचसी पे रहता है, वो होम टू होम विजिट करके पता करेगा मलेरिया विजिलेंस, मतलब पता करेगा कि कितने लोग मलेरिया से अफेक्टेड हैं या फिर कैसे स्प्रेड हो रही वाइटल स्टैटिक्स से। और उसके बाद वो वहीं पे उसे फैमिली प्लानिंग के बारे में भी समझा के वो फैमिली प्लानिंग के मेथड दे के चलाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पूछेगी फीवर है, नहीं तो फिर मलेरिया, वो फैमिली प्लानिंग किट पकड़ा के चले आना। तो आगे हम देखते हैं कि इन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दी। तो ये जो कमेटी है वो अपॉइंटेड हुई है, मतलब चेयरमैन जो इसके हैं वो हैं डॉक्टर MS चड्ढा, और उसके बाद जो है ये डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के द्वारा हेडेड की गई है इन 1963 टू एडवाइस अबाउट द नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर द मेंटेनेंस फेज ऑफ मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। इसकी मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि ये मलेरिया इरेडिकेशन, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम के लिए है। ये कमेटी मेनली इसीलिए अपॉइंट की गई थी कि जिससे कि हम मलेरिया को इरेडिकेट कर सकें, मतलब विजिलेंस एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की गई थी इसी कमेटी के। तो सेकंड पॉइंट है, दिस कमेटी सजेस्टेड द विजिलेंस एक्टिविटी इन द नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम शुड बी कैरीड आउट बाई प्राइमरी हेल्थ सेंटर एट ब्लॉक लेवल। जैसे कि बताया कि जो बेसिक हेल्थ वर्कर होते हैं पीएचसी पे, उनके द्वारा ही विजिलेंस एक्टिविटी कैरीड आउट होनी है नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम के लिए। इसमें यही है कि वो होम विजिट करेंगे, घर तक जाएंगे, पता करेंगे कि मलेरिया तो नहीं है, किसी को वो लक्षण तो नहीं है, साइन सिम्टम चेक करेंगे मलेरिया वाले। और उसके साथ ही साथ ये जो ब्लॉक लेवल से होगा, मतलब पीएचसी के थ्रू होगा, यहाँ पे जो बेसिक हेल्थ वर्कर होगा वो जाएगा यहाँ पे, मतलब वाइटल स्टैटिक्स के थ्रू, साइन सिम्टम के थ्रू पता करेगा मलेरिया है या नहीं। उसके आगे इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि साथ ही साथ वो फैमिली प्लानिंग के भी बारे में उनको समझा देगा और उन्हें फैमिली प्लानिंग मेथड्स भी देगा। तो ये एक पंथ दो काज वाली बात की थी इन्होंने कि हम जा तो रहे थे मलेरिया पता करने, और साथ में उन्हें फैमिली प्लानिंग समझा के फैमिली प्लानिंग किट भी दे रहे थे। और बेसिक हेल्थ वर्कर को ये मल्टीपर्पज़ वर्कर की तरह ट्रीट कर रहे थे। आगे देखते हैं। The committee also recommended the vigilance operation through the monthly home visits should be implemented through the basic health worker। जैसे मैंने आपने बताया कि मंथली होम विजिट्स होगी बेसिक हेल्थ वर्कर के द्वारा। एक बेसिक हेल्थ वर्कर जो होगा वो 10,000 पॉपुलेशन पे होगा। ये मुदलियार कमेटी ने भी कहा था। आल्सो फंक्शन एज मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर। हाँ, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर का कॉन्सेप्ट भी यहीं से निकला था। इन्होंने बेसिक हेल्थ वर्कर को मल्टीपर्पज़ बना दिया क्योंकि वो मलेरिया भी पता कर रहा, फैमिली प्लानिंग भी समझा रहा। तो ये उन्होंने उसे मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर बोल दिया, जो कि 10,000 पॉपुलेशन पे होगा। एंड वुड परफॉर्म इन एडिशन टू मलेरिया वर्क द ड्यूटी फैमिली प्लानिंग एंड वाइटल स्टैटिक्स डेटा कलेक्शन अंडर सुपरविजन ऑफ फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट। मतलब ये है कि जो ये हेल्थ बेसिक हेल्थ वर्कर है, जिसे मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर कहा, इन्होंने मलेरिया की एक्टिविटी को असेस करना, मतलब मलेरिया है या नहीं, इसको भी करना है। इसके साथ इन्हें फैमिली प्लानिंग की ड्यूटी भी करनी है वाइटल स्टैटिक्स डेटा कलेक्शन के बाद। और ये सुपरवाइज किसके द्वारा किए जा रहे हैं? फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट के द्वारा। मतलब जो बेसिक हेल्थ वर्कर है वो सुपरवाइज किया जाएगा फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट के द्वारा। और एक फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट जो है वो 3 से 4 बेसिक हेल्थ वर्कर को
सुपरवाइज करेगा। मतलब वही है कि 10,000 पे एक बेसिक हेल्थ वर्कर है जिसे मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर का नाम दे दिया। उन्हें जाना है, वाइटल स्टैटिक्स कलेक्ट करनी है, मलेरिया का वर्क करना है, मतलब विजिलेंस ऑपरेशन करना है कि किसी को है कि नहीं, साइन सिम्टम पता करके फिर उन्हें फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना है और उन्हें फैमिली प्लानिंग की किट भी दे देनी है। और ये जो बेसिक हेल्थ वर्कर हैं ये फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट के थ्रू सुपरवाइज़ किए जाएंगे और एक फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट 3 to 4 और बेसिक हेल्थ वर्कर को सुपरवाइज करेगा। तो यहाँ पे हम शॉर्ट्स में देख लेते हैं, मतलब पॉइंट्स में, एकदम स्मॉल पॉइंट्स में कि क्या क्या बोला है। एक बेसिक हेल्थ वर्कर है 10,000 पॉपुलेशन पे। बेसिक हेल्थ वर्कर शुड विजिट द हाउस टू हाउस वंस इन अ मंथ टू इम्प्लीमेंट मलेरिया विजिलेंस एक्टिविटी। मतलब बेसिक हेल्थ वर्कर जिसे इन्होंने मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर कहा, वो मंथ में एक बार होम टू होम विजिट करेगा, पता करेगा किसी में साइन सिम्टम तो नहीं है, आसपास कहीं पानी तो इकट्ठा नहीं है, किसी को फीवर तो नहीं आ रहा है, मतलब साइन सिम्टम चेक करेगा, किसी को मलेरिया तो नहीं है। उसके बाद ये चेक करेगा यहाँ पे। और अगला पॉइंट है कि बेसिक हेल्थ वर्कर जो है वो मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर की तरह काम करेंगे, क्योंकि इन्हें फैमिली प्लानिंग के बारे में भी बताना है, उन्हें फैमिली प्लानिंग समझाना है, फैमिली प्लानिंग किट भी देना, उन्हें मोटिवेट भी करना है फैमिली प्लानिंग के लिए। वाइटल स्टैटिक्स को भी लाना है, मतलब ये इंक्लूड बर्थ रेट, डेथ रेट, मोटेलिटी हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में पता करना है। और उसके बाद इन्हें मलेरिया विजिलेंस ऑपरेशन जो है कि मलेरिया की कितना स्प्रेड हो रहा है, इरेडिकेट करना है। इसके लिए हमें पहले डेटा वगैरह कलेक्ट करके हमें उस पर काम करना होगा ना इरेडिकेशन प्रोग्राम के लिए, तो ये भी करना है। और एक फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट जो है वो 3 से 4 बेसिक हेल्थ वर्कर को सुपरवाइज करेगा। तो ये थी हमारी चड्ढा कमेटी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार देखिएगा, चड्ढा कमेटी की यही रिकमेंडेशंस थी। सो थैंक यू।